वेलकम टू वेल्थ अपडेटेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक फाइनेंस ग्रेजुएट। चलिए आज हम करने वाले एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ONGC का, जिससे आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होने वाले। आप इसमें एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। कल स्टॉक 5% या 10% भी गिर जाता है तो भी आपको पता होगा क्या करना चाहिए, आप पैनिक नहीं करोगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे। स्टार्ट करने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके बाद देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फिर मैं दूंगा एक समरी आपको क्या करना चाहिए। चलिए, ऑलरेडी मैंने लोड करके रखा है। ONGC मार्केट कैप है 2,05,750 का, जो कि बताता है लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी देख लेते हैं 9.62 और इंडस्ट्री पी है 16.6। इसका मतलब स्टॉक पी कम है इंडस्ट्री पी से, इसका मतलब स्टॉक एक अंडर वैल्यूड जोन में है। बट अंडर वैल्यूड जोन में क्यों है हम देखेंगे कि कुछ कंपनी में से खराबी है जिसके लिए हमें पी कम देखने मिल रहा है, या फिर सच्ची में स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद। चलिए बुक वैल्यू देख लेते हैं 176। रिटर्न इक्विटी देख लेते हैं 7.39। रिटर्न एसेट्स है 3.94, अच्छे नंबर्स है। डेट टू इक्विटी देख लेते हैं 0.60, तो एक कम है और अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा कर्जा नहीं है कंपनी पे। जिन्हें पता नहीं डेट टू इक्विटी क्या होता है, देखिए जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उसके 0.60 टाइम्स उनके पास कर्जा है, तो आराम से पे कर सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म कर्जा जो भी है। करंट रेशियो देख लेते हैं 1.11 का है, अच्छा है करंट रेशियो। अभी डिफरेंस क्या है डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो में? डेट टू इक्विटी देखते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, और करंट रेशियो देखते हैं 1 साल के अंदर। 1 ईयर में जो भी लोन से रिपेमेंट्स करनी है, क्या वो कंपनी कर पाएगी? तो बिल्कुल हाँ, 1.11 का रेशियो है तो कर पाएगी रीपेमेंट। चलिए अच्छी बात है, अब तक अच्छे नंबर, मुझे नंबर्स लग रहे हैं अच्छे। डेट देख लेते हैं 1,33,187 का है और कैश है 7,192 CR। चलिए सो फार गुड। देख लेते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज है स्टॉक ट्रेडिंग 0.93 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, अच्छा है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो पे आपको डिविडेंड भी मिल रहा है 38.31% का। देख लेते हैं अभी कॉन्स की लिस्ट बड़ी दिख रही है, जरा देखेंगे क्या क्या है कॉन्स। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 9.79 एक अच्छा रिटर्न इतना नहीं मिल रहा है पास्ट 3 इयर्स का। कंटिजेंट लायबिलिटीज है 71230, अगेन एक ये पे करनी पड़ेगी आपको। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज। फ्रेंड्स ये चीज देख के आपको थोड़ा सा डर लगना चाहिए, क्योंकि जब प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कम करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब होता है प्रोमोटर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने कंपनी पे, इसलिए वो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो जो कॉन्स है वो सच्ची में जरा कंसर्न वाले कॉन्स है। चलिए देखते हैं इसके एनुअल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखेंगे हम 2017 से डेटा, रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। चलिए देख लेते हैं सेल्स कैसे कंपनी के। 282,506, 322, 421, 396, 303, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नंबर्स नीचे आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 2019 से आपको नंबर्स में दिख रहा है ड्रॉप सेल्स में। तो एक थोड़ी चिंता की बात हो सकती है कि सेल्स नीचे जा रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 24, 22, 30, 10 और 16। चलिए नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है लास्ट ईयर का, बट अगेन जो उसके पिछले का ईयर था मार्च 2020 वाला, वहाँ पर डिक्रीज देखने मिला है, फिर वापस इंक्रीज देखने मिला है। चलिए अच्छी बात है, नंबर्स थोड़े वोलेटाइल है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बना रही है कंपनी और इंक्रीज भी देखने मिल रहा है लास्ट ईयर में। चलिए बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की कैसी है। शेयर कैपिटल देख लेते हैं कैसा है। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट शेयर कैपिटल अपना सेम ही रखा है, ऑलमोस्ट सेम है 6417 और फिर 6290,
तो कंपनी ने कुछ रेज नहीं किया एडिशनल कैपिटल। रिजर्व देख लेते हैं कंपनी के पास कैसे है। 187, 197, 210, 198, 214। अगेन रिजर्व्स भी अच्छे है कंपनी के पास। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत लग रही है, कुछ रिपेमेंट करनी है, कर्जा रिपेमेंट, कुछ कर्जा है उसको रिपे करना है, या फिर एक्सपेंशन के लिए पैसों की जरूरत है, तो रिजर्व्स अच्छे है कंपनी के पास। बोरिंग देख लेते हैं जो कि है कर्जा 80, 106, 107, 129, 133। चलिए कर्जा कंटिन्यूस इंक्रीज होता है देखने मिल रहा है। बट देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कर्जा इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी खराब है, ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी कर्जा ले रही है तो क्या उससे प्रॉफिट बना रही है? हाँ बना रही है। लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ थोड़ी कंपनी रिस्की होना स्टार्ट हो जाती है, बट हमने देखा है डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल डेट कम है, 0.66 टाइम्स है। तो इतने से बोरिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कंपनी के लिए। बिल्कुल ये मैं ओके कहूँगा, अच्छा है अभी तक के लिए। नंबर्स बैलेंस शीट पे अच्छे लग रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 548209, 640 और 7190। चलिए थोड़ा ड्रॉप देखने मिले कैश में, बट सफिशिएंट कैश है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कंपनी को शॉर्ट टर्म में। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, बहुत लोग मिस कर देते हैं। बहुत लोग बस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैश फ्लो से आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कंपनी पैसा जनरेट कर पा रही है या नहीं। तो आपको बिल्कुल ये स्टेटमेंट देखना चाहिए। देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 45, 56, 61 इंक्रीज देखने मिल रहा है, 70 और 2021 में डिक्रीज देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी था कोविड का इम्पैक्ट। तो ओवरऑल मैं अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि एक साल अगर नीचे गया तो इससे हम नहीं कहेंगे कि कंपनी खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा है अभी तक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग अच्छा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग देख लेते हैं। -39, 139 का है, बट नेगेटिव इसका मतलब ये नहीं होता खराब है। देखेंगे कहाँ पे ये पैसा गया है। -32,335 का तो गया है फिक्स्ड असेट परचेस में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी है एक एक्सपेंशन मोड में। कंपनी अपने एसेट्स बिल्ड कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, नए एसेट परचेस कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बिल्कुल अगेन अच्छी बात है। फाइनेंसिंग के देख लेते हैं। -8258 है। अगेन देखेंगे ये भी पैसा कहाँ पे का है। तो बहुत जगह पे का है। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग्स में आया पैसा। -30 का रिपेमेंट ऑफ बोरिंग, जो कर्जा लिया था उसे वापस दिया गया है। -3852 है इंटरेस्ट का। फिर डिविडेंड्स भी पे किए गए और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी पे की गई है। तो अच्छे है, जो जो अच्छी चीज़ है। डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रही है, बोरोइंग से रिपे कर रही है कंपनी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है वो भी रिपे कर रही है। तो अच्छा लगा मुझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कंपनी का। रेशियो देख लेते हैं कंपनी का फ्रेंड्स। डेटर डेज देख लेते हैं। डेटर डेज मतलब होता है अगर आपने कुछ सामान बेचा है तो आपको उसके पैसे कितने दिनों में मिल रहे हैं। तो कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना जल्दी पैसा हमारे पास आएगा उतना जल्दी हम उसे रिटर्न, हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं वो पैसों को। तो ये कम होना चाहिए। 16, 13, 8, 19 अगेन मार्च 2021 में इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। बट एक कंटिन्यूस डिक्रीज था, तो ठीक हम कहेंगे कि अचानक से, क्योंकि कोविड का भी इम्पैक्ट था यहाँ पे, तो हम इतना नहीं कहेंगे कि खराब है बहुत। कैश कन्वर्जन साइकिल देख लेते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब होता है जो अपने कैश से अपनी इन्वेंट्री ली, फिर वो इन्वेंट्री आप बेचोगे और फिर वापस पैसा आएगा। तो कैश टू कैश के कितने दिन लग रहे हैं? 24, 21, 23 और 53 इंक्रीज हो रहे कैश कन्वर्जन साइकिल। तो एक अच्छी बात नहीं है कहूँगा मैं। चलिए देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया था, प्रमोटर्स डिक्रीज कर रहे हैं अपनी शेयर होल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो आप 67 और यहाँ पे 60। एफ आई एस के देख लेते हैं 5.82। फिर कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा था हमें 6.477, 8.24, 8.65। फिर वापस से डिक्रीज देखने मिल रहा है और वापस से इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर 8.06, तो लास्ट ईयर से भी वापस से
कम हुई है शेयर होल्डिंग FIS की भी, गैस के 17.60 और पब्लिक के 13.93, पब्लिक की भी कम हुई है शेयर होल्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया सब कुछ और इसका करेंगे अब हम इन शॉर्ट देखेंगे इसकी रेटिंग। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेल्स कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहे थे, बस लास्ट ईयर हमें नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है, तो मैं इसको देना चाहूँगा 4/5। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट भी अच्छी लगी मुझे, जो रिपेमेंट्स है वो रिपे किए जा रहे हैं, अच्छे कैश है कंपनी के पास और रिजर्व्स भी अच्छे हैं, तो अगेन यहाँ पे मैं 4/5 देना चाहूँगा। देख लेते हैं अभी क्या बचा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न और कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए शेयर होल्डिंग में कंटिन्यूस डिक्रीज दिख रहा है प्रोमोटर्स के, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो वहाँ पे 3/5 देना चाहूँगा। और कैश का मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 5/5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए टोटल कर लेते कितनी होती है, 4, 4, 8, 11 एंड 5, 16, तो रेटिंग आती है 16/20। चलिए डिस्कस करेंगे 16 अच्छी है या नहीं, एंड ऑफ द वीडियो में करेंगे अब इसका टेक्निकल एनालिसिस। आ चुके हम चार्ट पे, मैंने ऑलरेडी ONGC सिलेक्ट करके रखा है और हम में 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं आप। स्टोरी चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना। यहाँ पे आई है रिजेक्शन बढ़ी, अगेन इस लेवल पे भी आप देख सकते हो रिजेक्शन दिख रही थी, इतनी स्ट्रेंथ दिख रही नहीं थी, और अब स्टॉक ने 1 आवर टाइम फ्रेम में क्रॉस कर दिया है 50 डेज मूविंग एवरेज को। ये रेड लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज की, और स्टॉक फिलहाल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो कि 160 का। अभी से आगे कैसे ट्रेड करा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। अगर होता है स्टॉक ये सपोर्ट कल ब्रेक कर देगा, तो बिल्कुल हमें लेवल्स दिख सकते हैं 157 के, और ऊपर के लेवल अगर सस्टेन कर लेता है बिल्कुल, तो इमीडिएट टारगेट दिखेगा हमें 161.55, और फिर सेकंड टारगेट हमें मिलेगा 161.95। और स्विंग के लिए अगर इसको स्टॉक आप स्विंग के लिए अगर आपने इसे लिया है तो आपको 163 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे लेवल्स 163, 161.55 और नीचे के साइड 157। तो इंटरडे के लिए भी हमारे लेवल्स हो चुके हैं क्लियर। थोड़ी गिरावट आज देखने मिली है स्टॉक में, और आप देख सकते हो कि स्टॉक एक डाउन मोमेंटम में, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बियरिशनेस है स्टॉक में, बियरिश सेंटिमेंट्स है स्टॉक में। चलिए देख लेते हैं अभी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में से आप क्या करना चाहिए। चलिए हमारा है इंट्राडे, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब जो इन्वेस्टेड है उनके लिए देखेंगे हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टेड है और जिनको इन्वेस्ट करने हैं उनके लिए भी देखेंगे हम क्या करना है। चलिए जो इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, हमारे बिल्कुल जो लेवल्स है उसके साथ स्टिक करना है आपको। मीडियम टर्म्स के लिए आपको बता दूं, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो जो बिल्कुल सपोर्ट पे, अगर वो सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल हमें गिरावट देखने मिल सकती है। हमने 2 लेवल्स दिए थे नीचे के साइड, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए, या फिर रिस्क नहीं ले सकते तो जो दिया था नीचे के साइड पे लेवल, वहाँ पे आप कर सकते हो एग्जिट। लॉन्ग टर्म के लिए देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि हमने ऑलरेडी देखे कि रेटिंग्स इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो रेटिंग 18 के वो होती है उससे मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप वेट कर सकते हो थोड़ा और 1 साल या फिर 2-3 क्वार्टर अच्छे नंबर्स आने दीजिए कंपनी के, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हो। तो अभी के लिए कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप हो तो आप कर सकते हो इसे थोड़ा होल्ड, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो। और अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी करनी है तो स्टॉक को ले लेने दीजिए एक सपोर्ट, अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, थोड़ा सपोर्ट लेने दीजिए, फिर इसमें इसमें आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट अगेन मैं कहना चाहूँगा कि मुझे इतना अच्छे नहीं लग रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहूँगा अवॉइड। मीडियम टर्म के लिए अगर स्टॉक सपोर्ट ले लेता है कहाँ पे और वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर जाए, तो वापस आप इसमें एंट्री कर सकते हो, और इंट्राडे के लिए हमारे पास लेवल्स है। फ्रेंड्स आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कल अगर स्टॉक गिरता भी है तो आपको पता है क्या करना है। फ्रेंड्स ये था कि मेरा कंप्लीट एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक और कमेंट भी कर देना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।